क्योंकि किसान मैं आपको बताऊं, गुजरात साइड चले जाओ, आप इधर चले जाओ, वहाँ का किसान जो चीज़ पैदा करेगा सड़क पर बैठ के खुद बेचेगा। ये किसान ये संगठन एफपीओ मोदी ने 10,000 एफपीओ टारगेट दिया था पिछले मोदी का ये सपना है कि हर जिले में 5-7 एफपीओ और ये जितने भी किसान हैं ये इनसे हट है अपनी चीज़ों का जो है मार्केटिंग शुरू करें। अभी ये सब बाहर लगेगी। गोकुल ग्राम एफपीओ पर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विजिट कराया गया, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की जानकारी दी जा रही है ताकि वो किसानों को बेहतर सेवाएं दे सकें। ये आप देख रहे हैं। एसपी सिंह आपसे कुछ बताएं, उससे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये भाई साहब एयरफोर्स से रिटायर हैं। हालांकि एयरफोर्स से रिटायर या कुछ भी इस तरह के रिटायरमेंट होने के बाद बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं कि उनके मन में कुछ ऐसा कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मैंने जो अपना जीवन वहाँ जो सहयोग दिया है देश हित में वो तो दिया है, इसके बाद भी आके मैं समाज को कुछ दूं। नहीं तो ये चाहे तो पेंशन इतनी हो सकती है कि बड़े आराम से क्या जरूरत है इनको कुछ करने की, उससे अपना इतना तो मिल ही रहा होगा इन्हें फिलहाल भी। लेकिन नहीं, इन्होंने समाज के लिए एक बीड़ा उठाया कि मैं अपने किसान परिवार से हैं, किसान हित में ऐसा क्या करूं कि जिससे और लोगों को भी जोड़ा जाए, 50-100 लोगों को रोजगार दिया जाए। सबसे पहले भाई साहब ने अपना एफपीओ जो हम मेन रोड पर देखते हैं, जिसे सब लोग पहले से जानते हैं क्योंकि अभी ये जितना भी प्रचार प्रसार हुआ वो अनाग्राम के नाम से हुआ, वहाँ भी जो उसकी स्थापना है उसका श्रेय इन्हीं को जाता है, वो ही उसका ही स्थापना इन्होंने किया था। लेकिन क्या है, भाई साहब का व्यवहार, जानकारी, अनुभव इतना है कि आज जो रौनक वहाँ रहती थी वो यहाँ पे है। वहाँ मगरान के पास भी गया मिलान से जी पाइपलाइन दवाई थी, भाई किसी ने खड़ी में काफी लंबी पाइपलाइन थी। कहीं कोठी में बैठकर आराम करने का अपना टाइम था। तो सतपाल जी थोड़ा सबसे पहले तो जितने भी ये प्रशिक्षण लेने वाले हैं इनका गोकुल ग्राम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में स्वागत है। और मैं सबसे पहले तो आपको एफपीओ के बारे में बताता हूँ। एफपीओ क्या होता है, क्या काम है इसका मेन। तो एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं कृषक उत्पादक संगठन, यानी कि एक किसानों का एक समूह है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पैदा कर सकता, तो अगर 5, 10, 20, 30, 500, 1000 किसान इकट्ठा होकर एक संगठन बनाए और उस संगठन के पास सबसे बड़ा जो मेन फोकस है, किसान जो है फसल तो पैदा कर लेगा, सबसे बड़ी समस्या है मार्केटिंग। तो एफपीओ का जो मेन काम है किसान और बाजार के बीच की कड़ी है। उत्पादन करना एफपीओ का काम नहीं है। उत्पादन करने के लिए तो किसान है, बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। पर समस्या क्या आ रही है, जब उसको बाजार में लेकर जाता है तो उसका रेट नहीं मिल पाता। अब जिसने सब्जी को पैदा किया 3 महीने तक और मंडी में लेके गया और 5 रुपए किलो बेचा, एक ने सुबह क्या है उसको खरीदा, सब्जी वाले ने सुबह खरीदा, शाम तक 10 रुपए किलो बेच दिया। यानी कि जिसने 3 महीने तक 4 महीने तक उसको पाला भी, सब कुछ खाद भी दिया, पानी भी दिया, उसको 5 रुपए। जिसने सुबह खरीदा शाम तक बेच दिया उसको 5 रुपए का प्रॉफिट एक दिन में मिला। तो जो बीच की जो कड़ी है, सारा जो बेनिफिट है किसान का, ये खा जाए। अगर हमारा डायरेक्ट लिंक उन कस्टमर के साथ हो जाए जो खरीदते हैं, तो बीच की कड़ी खत्म। अगर हमारा 8 रुपये भी बिकेगा तब भी हमको 8 रुपये का 1 केजी तो बिकेगा, यानी कि 3 रुपये उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो 10 भी 12 भी बिकता है डायरेक्ट। वो काम भी हमने किया, बेचा आपको। अब जैसे ये जो एफपीओ है ये यूपी में कब आया? यूपी में इसको 5-6 साल से आया। इससे पहले यहाँ पे एफपीओ नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था एफपीओ में। तो मेरी पोस्टिंग थी बैंगलोर में।
बहुत बड़े एफपीओ हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों रुपए है, क्योंकि वहाँ जो किसान है वो बहुत छोटे छोटे सीमांत किसान हैं जिनके पास 5 बीघे 10 बीघे इतनी ज़मीन है, और वो जो खेती करते हैं खुद करते हैं और मार्केटिंग भी खुद करते हैं। यहाँ का जो किसान है सब्जी बेचने के लिए मंडी में नहीं बेचने के लिए जाएगा, मील में 3 दिन तक लाइन में खड़ा रहेगा गन्ना बेचने के लिए। और जिसकी यहाँ लौकी हुई है उसको बोले बाजार में बेचे, बेच के नहीं आएगा, उसका बच्चा भी नहीं बेच पाएगा ना, सड़क पे भी रख के बेचने में कहने लगा मेरी प्रेस्टीज खराब हो जाएगी। हाँ, हम हर चीज को प्रेस्टीज से जोड़ते हैं, समझता ये है। अनेक समूहों का एक बड़ा समूह है और इसमें कृषि संबंधी सभी गतिविधियाँ, पाइपलाइन, कृषि यंत्र और प्रोसेसिंग यूनिट, जैविक खेती, इसके अंतर्गत सभी गतिविधियाँ चलती हैं। यहाँ पर नर्सरी की गतिविधियाँ और ई मंडी की भी सुविधा इस एफपीओ के अंतर्गत मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भविष्य में क्या योजना है, किसान यहाँ पर आकर अपने जो प्रोडक्ट हैं, जो फसलें हैं, वो उनको भी बेच सकते हैं क्या? भविष्य में ये योजना है कि किसान यहाँ पर आएँ और अपना समूह बनाकर अपना प्रोडक्ट यहाँ पर दें, जिससे उन्हें अच्छी प्रकार से रेट मिल सकें और उसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो जनपद में कितने एफपीओ हैं हमारे वर्तमान में इस प्रकार के? जनपद में लगभग 5 या 6 एफपीओ होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एफपीओ जैसे कोई आरंभ करता है तो उसमें सरकार से कोई छूट सब्सिडी प्राप्त होती है क्या? जब कोई एफपीओ स्टार्ट करता है तो सरकार की तरफ से उस समय कोई छूट या अन्य कोई सुविधा नहीं होती, ये स्वयं अपने आप लेकर चलना पड़ता है। अच्छा, परंतु फिर समय समय पर सरकार की तरफ से अनुदान रूप में सुविधाएं मिलती रहती प्राप्त होती है। चलिए, कुंवर पाल जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, एफपीओ से जुड़ा इनका बहुत पुराना संबंध है और किसानों की सेवाएं कर रहे हैं। धन्यवाद आपका कुंवर पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट गए शाम को दर्शक आ गए, पर्सनली लाइफ की अपनी क्या अनुभव है वो तो शेयर करने का टाइम तो नहीं मिलता ना। जैसे हम बैठे ही परिचय हो गया। हाँ